तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सुबह की वीडियो में अपडेट कर दिया था कि आप लोगों के जो सीटेट के मेन एडमिट कार्ड हैं वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट setet.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आशा करता हूं कि सभी साथियों ने अपने अपने जो एग्ज़ाम सिटी उन्हें पता चली थी प्री एडमिट कार्ड में, तो आप सभी ने अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर देख लिए होंगे। सभी को अपनी अपनी शिफ्ट पता चल गई होगी कि सुबह की शिफ्ट में है कि शाम की शिफ्ट में है। और दोस्तों, इस वीडियो को जो लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और क्या आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो नए एस्पिरेंट होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हमें एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या ले जाएं, क्या आईडी प्रूफ ले जाएं और किस तरह की चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, तो ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है ताकि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में जाकर वो गलतियां ना करें जो नए एस्पिरेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपकी आईडी प्रूफ की, कि आखिर आपको लेकर क्या जाना है। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट से प्रिंट करके निकाल लेना है। इसके बाद ये याद रखना है दोस्तों कि जो आपका एडमिट कार्ड निकला हो उसमें आपकी जो फ़ोटो है और जो सिग्नेचर हैं वो प्रॉपर तरीके से दिख रहे हों। क्योंकि दोस्तों, कई बार ये देखने को मिलता है कि आपके जो उसमें फ़ोटो रहती है जो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय अप्लाई की थी और जो आपने सिग्नेचर किया था, तो कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों नॉर्मली कि आपके जो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला जाता है तो वो हल्का सा धुंधला टाइप का रहता है, या तो प्रॉपरली आपकी फ़ोटो नहीं दिखती है या सिग्नेचर नहीं दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यदि आप मान के चलिए अगर ये धुंधला रहा तो हो सकता है कि आपसे जो वहाँ के टीचर हैं या मान के चलिए जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, तो वो आप लोगों को कह सकते हैं कि कृपया नया अपना एडमिट कार्ड निकाल के लाइए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। यदि आपका एडमिट कार्ड निकाला जाता है, आप लोग दुकान से शॉप से निकलवाते हैं, तो ये ध्यान दे लें और चेक कर लें कि अपनी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका जो टाइमिंग है वो 9:30 से 12 बजे तक है, और जो आप लोगों की शाम की शिफ्ट है वो 2:30 से लेकर 5 बजे तक की टाइमिंग है। तो दोस्तों, आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना कितने बजे है? तो दोस्तों, मैं आपको सलाह करूंगा कि यदि आप लोगों का जो होम है यानी घर है वो आपके यदि एग्ज़ाम सेंटर से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो आप लोग एक दिन पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाइए। वहां रेंट वगैरह का अपना रूम वगैरह की व्यवस्था करके आप लोग रुकिए। क्योंकि दोस्तों, कई बार इस तरह की देखने को मिलता है कि जैसे मेरा मान के चलिए सुबह ही के टाइम एग्ज़ाम है और हम लोग सुबह ही निकल रहे हैं, तो कई बार इस तरह की कुछ परिस्थितियां बन जाती है जिसके कारण हम लोग समय से अपने सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो भाई मेरे, इस तरह की गलती नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो 6 महीने की तैयारी है या आप लोग और भी कई बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सब की एक किराए पर पानी फिर जाएगा। तो जिनका सुबह है वो तो दोस्तों एटलीस्ट एक दिन पहले तो निकल ही जाएं, और जिनका शाम है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी दूर किसी का सेंटर होगा कि वो अपने स्थान पर सुबह अगर निकले तो नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों, टाइमिंग का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं कि हम लोगों को आईडी प्रूफ में क्या क्या लेकर जाना है। तो दोस्तों, आईडी प्रूफ में आप लोग अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो वो लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा वोटर आईडी हो दोस्तों आपकी, तो आप लोग वो लेकर जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं। ये 5 में से दोस्तों आप लोग कोई भी चीज़ लेकर जाएंगे तो आपकी जो आईडी है वो आईडी प्रूफ के रूप में माना जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा यदि मैं बात कर लूँ कि आप लोगों को जो पेन है वो किस कलर का यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों कई बार जो नए एस्पिरेंट होते हैं वो अच्छे पेन की वजह से कहीं जेल वगैरह का भी ले जाते हैं। कई बार दोस्तों इस तरह की पूरी क्लास में एक आध बच्चा इस तरह का निकल ही आता है जिसको नहीं पता होता है और वो जेल पेन का उपयोग कर देता है। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों के एडमिट कार्ड में साफ साफ मेंशन आपको एग्जाम में ब्लैक या ब्लू, इन दो पेन के अलावा कोई तीसरा पेन का यूज नहीं करना है। इन दो कलर के अलावा कोई भी कलर हो दोस्तों, वो आपके जो आप लोग उसको OMR को ब्लैक करोगे या काला करोगे, जिस भी पेन से करोगे ब्लू या ब्लैक से, तो ये मान के चलिए कि आपको इन दो पेन के अलावा किसी भी कलर के पेन का यूज नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों की OMR जो सीट है वो चेक नहीं की जाएगी।
तो भाई मेरे इसीलिए कहता हूँ कि एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुनकर और जितनी सावधानी बरतनी चाहिए सभी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात कर लूं कि आप लोग अपनी पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं 500 ml तक की, यानी आधा लीटर तक की आप लोग बोतल लेकर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें भी यदि बोतल में रैपर वगैरह चिपका रहेगा तो वो लोग उसको हटवा देते हैं। कहते हैं वो लोग कि ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, तो आप लोग पहले ही उस चीज़ को हटा दीजिएगा, बाद की झंझट नहीं रह जाए। और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जब आप लोगों की चेकिंग हो जाएगी, जैसे ही आप लोग क्लास में इंटर करेंगे, अपने जो रूम है आप लोगों को मिलेगा, जो लैब आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको जैसे ही आप लोग इंटर करोगे तो आप लोगों की मशीन से चेकिंग के बाद आप लोगों का बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है वो किया जाता है, यानी अंगूठा लगाकर वो बाकायदा सब बायोमेट्रिक करते हैं आपका। तो कई बार दोस्तों इस तरह हो जाता है कि लाइन में लग लग कर एक आध कैंडिडेट ऐसा होता है कि वो बिना बायोमेट्रिक के अंदर इंटर कर जाता है। तो भाई मेरे यदि आप लोगों का बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है और वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं तो आपको स्वयं उनके पास जाना है और अपना एडमिट कार्ड दिखाकर बोलना है कि सर इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि बायोमेट्रिक एग्जाम में जाने से पहले होना जरूरी है, तो मेरा बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, कृपया मेरा बायोमेट्रिक कर दीजिए। तो वो लोग अपने आप ही कर देंगे। तो ये दोस्तों आप लोगों को कुछ चीज़ें खुद ही एक्टिव होना चाहिए, ताकि यदि कभी गलती से ये छूटा छाटी हो जाती है कि किसी विद्यार्थी का जो भूलवश है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो आप लोगों को खुद इतना एक्टिव रहना चाहिए ताकि आप लोग स्वयं उनसे कह सकें। और दोस्तों इसके अलावा यदि बात कर लूँ कि आपको क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी है, तो दोस्तों आप लोगों के पास ये घड़ी वगैरह हो गई या कान में जो ब्लूटूथ वगैरह होते हैं, तो ये जेब वगैरह में नहीं पड़े हों, आप लोगों को एक बार ध्यान से देख लेना है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार का मेटल नहीं हो। ज़्यादातर कई सेंटरों में तो दोस्तों आप लोगों से जो कि पेंट में जो बेल्ट लगा रहता है, कई जगह तो दोस्तों वो भी उतरवा दिया जाता है। तो ये चीज़ें दोस्तों मैं कहूँगा कि आप लोग पहले से ही अपना हर चीज़ साफ करके जाएं, ताकि कोई भी चीज़ ये ना हो कि बाद में आप लोगों को लाइन में लगकर अलग से आकर बैग में फिर से रखना पड़े। और दोस्तों कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या हम लोग कैश डाले रहते हैं, यानी रुपए वगैरह डाले रहते हैं, तो वो क्या बाहर ही रखवा देते हैं? तो भाई मेरे जो भी आप लोग वॉलेट वगैरह डाले होंगे तो वो बाहर रखवा देंगे आप लोगों के बैग में और जमा हो जाएगा। लेकिन आप लोग कैश वगैरह अपनी जेब में लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती है। हो सकता है दोस्तों कि जो सिक्के होते हैं 5 या 10 रुपए के, वो आप लोगों से रखवा सकते हैं कि आप लोग बैग में रख के आइए। बाकी जो नोटें हैं, चाहे वो 10 की हो, 20 की, 50 की, 100 की, किसी भी प्रकार की नोटें हों, तो ये सभी अंदर जो है अलाउ कर देते हैं वो लोग। तो ये दोस्तों हम लोगों की जो मेन चीज़ें थी, जिनमें को हम लोगों को एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को याद रखना। तो सभी साथी इन सभी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। और यदि आप लोगों के साथ में कोई और एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसको ये वीडियो दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो आपके साथी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों से भी ये गलतियाँ ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, करते रहिए अपनी तैयारी बेहतर तरीके से। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।